अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो एंजियोग्राफी के बारे में पूछते रहते हैं। मैं जब कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में काम कर रहा था तो अक्सर जो कोलीग्स होते थे या कोई अजीज़ व कारब होते थे, उनको कोई चेस्ट पेन होगी या इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता था तो वो रिक्वेस्ट करते थे डॉक्टर साहब हमें एंजियोग्राफी करवानी है तो आप हमारी हेल्प करें कि एंजियोग्राफी करवाने के लिए। तो अक्सर मैं पूछता था कि आपको कोई दिल का मसला है, तो वो कहते थे कि नहीं, दिल का मसला तो नहीं है, लेकिन सीने में अक्सर दर्द रहती है और हम जो भी टेस्ट करवाते हैं वो तो ठीक आते हैं, लेकिन वो दर्द जो है वो ख़त्म नहीं हो रही सीने के अंदर जो होती रहती है। तो इसलिए हम एंजियोग्राफी कराना चाहते हैं, क्योंकि एंजियोग्राफी पे ही पता चलता है कि दिल का मसला है या नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि दिल के जो अटैक हैं, दिल की जो शरीयानों की तंगी है, उसको चेक करने के लिए बेस्ट टेस्ट जो है वो एंजियोग्राफी ही है और यही रिकमेंडेड है। लेकिन क्या हर वो मरीज़ जिसको सीने में दर्द होती है उसको एंजियोग्राफी करवाने की ज़रूरत है या नहीं है, इस वीडियो में हम इस बारे में भी बात करेंगे और एंजियोग्राफी बेसिकली होती क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि एंजियोग्राफी क्या है, एंजियोग्राफी बेसिकली एक इन्वेजिव टेस्ट है जिसके ज़रिए से हम चेक करते हैं कि जो दिल की शरियानें हैं उनके अंदर तंगी मौजूद है या नहीं है। अच्छा, क्योंकि जो खून पहुंचाने वाली शरियानें हैं वो दिल से निकलती हैं, तो अगर हम इन शरियानों में से जाएंगे तो ज़ाहिर है ये हमें दिल तक ले जाएंगी, या दिल की जो बड़ी नाली है जिसके ज़रिए से खून बाकी छोटी नालियों में जाता है, जिसको हम एओर्टा कहते हैं, वहाँ तक ले जाएगी और फिर वहाँ से हम दिल की जो दाईं और बाईं शरियान है उसके अंदर चले जाते हैं। टेस्ट को करने के लिए ज़्यादातर जो है वो टांग के फेमरल आर्टरी होती है, जो कि हमारी ये थाई के पास होती है, जो जोड़ होता है हिप जॉइंट का, इसके ऊपर होती है। तो यहाँ से ज़्यादातर किया जाता है टेस्ट, या फिर हाथ की ये जो राइट साइड पे, अंगूठे वाली साइड पे रेडियल आर्टरी होती है, इसके ज़रिए से किया जाता है। ये बेसिकली एक कैथेटर्स होते हैं जो कि यहाँ से नीडल के ज़रिए पंक्चर करके बहुत ही बारीक से कैथेटर्स होते हैं जो कि गुजार के वहाँ तक ले जाए जाते हैं। अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि इन जो कैथेटर्स हैं इनके आगे कैमरे लगे होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता कि इनके आगे कैमरे नहीं लगे होते। ये बेसिकली हॉलो यानी खाली कैथेटर्स होते हैं। इनके पीछे एक स्पेशल डिवाइस लगाई जाती है जिसके ज़रिए से हम फिर उसके अंदर डाई पंप करते हैं। तो वो डाई जब वहाँ पे पहुँचती है तो डॉक्टर के पैरों के नीचे पैडल्स पड़े होते हैं जिनको वो दबाता है, तो ऊपर से एक एक्सरे मशीन होती है जो कि इमेजेस लेती है। जब वो इमेजेस लेती है तो वो एक फ़िल्म की शक्ल बन जाती है, क्योंकि डाई जब अंदर जाती है तो वो बेसिकली एक्सरे उस डाई की मूवमेंट को ट्रेस कर रही होती है। तो उस एक्सरे मशीन के ज़रिए से उस जो एंजियोग्राफी की मशीन है जो कि एक्सरे कर रही होती है, उसके ज़रिए से हम फिर एक वीडियो कैप्चर कर लेते हैं। उसके ज़रिए से हम देख लेते हैं कि डाई कहाँ से गुजर रही है और कहाँ से नहीं गुजर रही। ज़ाहिर है जहाँ पे ब्लॉकेज होगी तो वो डाई वहाँ से नहीं गुजरेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई ब्लॉकेज है, और ये भी पता चल जाएगा कि वो ब्लॉकेज है कितनी और क्या ये ब्लॉकेज इतनी सिग्निफिकेंट है कि इसके अंदर मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये तो एक बेसिक मैंने आपको आउटले बता दिया कि एंजियोग्राफी किस तरह होती है। अब एंजियोग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं कि किस मरीज़ को इस एंजियोग्राफी की ज़रूरत है। क्या हर सीने की दर्द वाले मरीज़ को एंजियोग्राफी कराने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर तो किसी को रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या वो सिगरेट पीता है और उसको बहुत लंबा अरसा हो गया है ये काम करते हुए, सिगरेट पीते हुए, या उसकी शुगर बहुत पुरानी है, अनकंट्रोल्ड है, या फिर उसको ब्लड प्रेशर है और वो अनकंट्रोल्ड है, फिर तो जाहिर है कि पहले वाले टेस्ट जिस तरह एकोकार्डियोग्राफी, दिल का अल्ट्रासाउंड या फिर ईटीटी मशीन के ऊपर चला के एक टेस्ट किया जाता है, वो करने के बाद अगर वो नेगेटिव आते हैं लेकिन मरीज़ के सिम्टम्स इतने ज़्यादा स्पेसिफिक हैं कि उसको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दिल के अमराज हो सकते हैं, तो फिर एंजियोग्राफी रिकमेंड की जाती है। और इसी तरह अगर किसी मरीज़ को दिल का अटैक हुआ है और उसके फ़ौरन बाद या 24 घंटों या 48 घंटों में या फिर अगले सेशन के अंदर उसकी एंजियोग्राफी करना ज़रूरी होती है, क्योंकि अटैक ज़ाहिर है उस टाइम पे आप ये तो देख लेते हैं कि हाँ इस मरीज़ को अटैक हुआ है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि इसकी कौन सी शरियानें बंद हैं और कितनी बंद हैं और इसके लिए मज़ीद आगे क्या करने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम सिर्फ मरीज़ को दवाइयों पे चलाते रहेंगे तो हमें ये तो पता नहीं कि अंदर जो शरियानें हैं उनकी क्या कंडीशन है। ज़ाहिर है बाज़ औक़ात उनमें स्टेंट डालना पड़ता है, कभी बाईपास करना पड़ता है, और कभी फिर बाज़ औक़ात इस तरह नालियों की सिचुएशन होती है कि उनके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। उन ऐसे मरीज़ को फिर दवाइयों पे ही रखा जाता है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए भी एंजियोग्राफी की ज़रूरत होती है। हाँ, तीसरी किस्म के मरीज़ जो बिल्कुल सेहतमंद हैं, जिनको कोई शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है और सिगरेट भी नहीं पीते, यंग हैं, ईसीजी वगैरह कराई नॉर्मल है, ईटीटी एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कराया नॉर्मल है, एकोकार्डियोग्राफी, दिल का अल्ट्रासाउंड करवाया वो भी नॉर्मल है, सारे टेस्ट वो करवा रहे हैं नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल उन्होंने चेक करवाया, कोलेस्ट्रॉल का भी उन्हें मसला नहीं है।
इस तरह के कोई मसाइल नहीं है। इवन कोलेस्ट्रोल भी है तो उनकी जो अलामात हैं वो बिल्कुल ही एटिपिकल हैं, यानी कि जब वो काम करते हैं और एक्सर्शन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो उन्हें कुछ नहीं होता, जब वो रेस्ट करते हैं तो तब उन्हें हल्का फुल्का खिंचाव चुभन की तरह से दर्द होती है। तो ऐसे मरीज़ जो होते हैं वो जाहिर है उनको एंजियोग्राफी नहीं करवानी चाहिए। उसकी मैं वजह बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि एंजियोग्राफी में भी 0.001% डेथ के चांसेस होते हैं, यानी 1000 में से एक बंदा जो एंजियोग्राफी कराने गया उसकी खुदा न खास्ता डेथ भी हो सकती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई रिस्क नहीं है तो आपको एंजियोग्राफी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि दूसरे टेस्ट पे भी पता चल जाता है कि मरीज़ को, और ख़ासकर अलामात से भी काफ़ी हद तक और रिस्क फैक्टर से भी पता चल जाता है कि मरीज़ को दिल का मसला है या नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपका डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है कि आपको नहीं एंजियोग्राफी करानी चाहिए तो फिर आप एंजियोग्राफी की तरफ बिल्कुल भी ना जाएँ, क्योंकि ये बहरहाल एक इन्वेसिव और रिस्की प्रोसीजर है और 1000 में से खुदा न खास्ता वो एक कोई भी हो सकता है। तो इसलिए बिला वजह इन्वेसिव प्रोसीजर्स से दूर रहना चाहिए। ठीक है, एको समझ आती है, दिल का अल्ट्रासाउंड, इसमें कोई ख़तरा नहीं है। इसी तरह ईटीटी है, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, यंग बंदा है, मशीन पे चल सकता है, तो उससे कोई मसला नहीं है। हाँ, ये वाले टेस्ट करवा लेना एहतियातन, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इन्वेसिव टेस्ट के लिए इसरार करना, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, एटिपिकल सिम्टम्स हैं, लेकिन वो बजीद होते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी एंजियोग्राफी करा दें। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि एंजियोग्राफी क्या होती है और किन मरीजों को एंजियोग्राफी की ज़रूरत होती है। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।